सबोला जय जोहार कहते हैं। छत्तीसगढ़ी है हम, सबका सम्मान करते हैं। हम दिल से नादान पर मन से महान हैं। हम छत्तीसगढ़ वाले हैं, देश की शान है। कुछ लोग इसे नक्सली एरिया या पिछड़ा हुआ राज्य कह देते हैं, पर हम इसे धान का कटोरा और छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं। अब समस्या है तो समाधान भी तो है। पिता का मान सम्मान और माँ की पहचान, जिला राज्य और मोहल्ले की शान, जो है अपने दोस्तों की जान। ये कहानी है राजनांदगांव यानी संस्कार धानी में रहने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला निशानेबाज कोमल श्रीवास की। हेलो एवरीवन, आई एम बरखा साहू फ्रॉम टीम छुपे रुस्तम और आज हम मिलने आए हैं छत्तीसगढ़ के एक नए छुपे रुस्तम से जिनका नाम है कोमल श्रीवास। हेलो कोमल। तो कोमल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि हम काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे सर्कल से एक लड़की निकलकर आज छत्तीसगढ़ की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी, जब कोमल ने अपने शूटिंग करियर की शुरुआत की थी तब छत्तीसगढ़ में इसका कोई स्कोप नहीं था, शूटिंग के लिए एक भी इंस्टीट्यूट नहीं था। बट कोमल का मनोबल इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने सीएम से अपील की और दिल्ली जाकर अपने शूटिंग करियर की शुरुआत की। और आज कोमल इतनी कामयाब है कि छत्तीसगढ़ के बड़े से बड़े परीक्षाओं जैसे पीएससी में भी उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बाकी बातें कोमल से ही जानते हैं। जैसे कि शुरुआती दौर में सभी को परेशानी आती है, वैसे मेरी भी लाइफ में काफ़ी परेशानी आई स्टार्टिंग में, पर मेरी स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने मेरी सहायता की। जैसे डॉक्टर खिलेश्वरी साव मैम हुई और शोभा सोनी मैम हुई, जो पूर्व महापौर रह चुकी हैं यहाँ की, तो उनकी सहायता से। और मैंने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन की थी। एनसीसी में हमारे को फायरिंग सिखाते हैं, तो उससे मुझे बेस्ट फायरर अवार्ड, बेस्ट कैडेट अवार्ड, ये सारी चीज़ें मिली हुई थी, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी। फिर मैंने रायपुर में जिंदल ऑर्गेनाइज़ करती है एक स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट की और उस समय मेरा गोल्ड मेडल था और अब तक मेरा वहाँ पे गोल्ड मेडल रह रहा है। 3 साल हो गया मुझे खेलते स्टेट चैम्पियनशिप। देन उसके बाद मैं दिल्ली में प्रीफर हुआ और फिर मैं वहाँ पे अब शूटिंग करती हूँ और वहाँ से मैं नेशनल खेली, जिसे आज मैं बिकम फर्स्ट वुमेन नेशनल शूटर बनी हूँ। अभी तक आपकी क्या क्या अचीवमेंट रही है? मैम, अचीवमेंट तो अभी मेरी काफ़ी रह रही है, टचवुड। जैसे मैं 3 टाइम स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हूँ, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 2 बार खेली हुई हूँ। और इसका मेन बात ये है कि ऑल इंडिया में अभी तक के कोई रिप्रेजेंट नहीं किया है अपने छत्तीसगढ़ की तरफ से, तो उसमें मैं 2 बार अकेले वहाँ जाके रिप्रेजेंट की हूँ दुर्ग यूनिवर्सिटी को। और उसके बाद मैं ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह मैच खेली हूँ 2 टाइम्स, ऑल इंडिया जीव मावलंकन मैच खेली हूँ, नेशनल चैम्पियनशिप खेली हूँ 3 बार, और एक मेरा ओपन इंटरनेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप हुआ था जो नीदरलैंड में हुआ था। बहुत अच्छी बात है कोमल, और हम सबको इस पर बहुत गर्व है। कोमल, जब आपने शुरुआत की थी अपनी शूटिंग करियर की, तब उस टाइम पे पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? जैसे कि डर रहता है ना उनका, तो कैसे आपने मैनेज किया? बिल्कुल, इंडियन पेरेंट्स काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं अपने बच्चों को लेके, आप भी जान रहे होंगे। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी रोक टोक करे थे कि भाई आप मैथ्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था, तो उस समय आप पढ़ाई को भी और फिर शूटिंग करियर दोनों कैसे मैनेज करोगे। तो फिर मेरे को बोल रहे थे कि एक पे फोकस करो आप करके, और सब्जेक्ट भी इतना हार्ड लिए हो इस टाइप से। तो मैंने बोली कि नहीं, मैं इन दोनों को मैनेज कर लूँगी करके। तो फिर उन्होंने ठीक है बोले और फिर काफ़ी भरोसा किए। फिर उसके बाद मैंने रिज़ल्ट भी अच्छा लाने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक लाई भी अच्छा। तो फिर उनको लगा कि हाँ ये कर लेगी, तो फिर मैं शूटिंग में करियर में एंटर करी। कोमल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शूटिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है, तो आपने कैसे मैनेज किया? स्टार्टिंग शूटिंग करियर जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो डॉक्टर रमन सर ने मुझे काफ़ी हेल्प की, जो हमारे पूर्व सीएम हैं, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सोनमणि बोरा सर ने भी मुझे एक्सपोजरशिप दे के काफ़ी मदद की। और इसके अलावा भी मुझे काफ़ी प्राइज़ मनी मिला हुआ है, जिसके सहायता से मैं अब वहाँ पे दिल्ली में रह के अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही हूँ। तो कोमल, पहले आपकी मेंटालिटी क्या थी और अब आपकी मेंटालिटी क्या है जब आप इतना अचीवमेंट आप प्राप्त कर चुके हैं तब? बिल्कुल मैम, पहले की मेंटालिटी जैसे हम बात करना चाहेंगे कि उस समय लीडरशिप और कॉन्फिडेंस पावर थोड़ा सा कम था। अब जैसे हम काफ़ी
स्टेट में जाके अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी लीडरशिप इन बिल्ड खुद हो जाता है, मतलब खुद ब खुद लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है, वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है, तो काफ़ी चेंजेस आते हैं मतलब आप में। कोमल, बाकी लोगों को आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगी? विचारों को पढ़कर परिवर्तन संभव नहीं है, विचारों को अमल करके परिवर्तन संभव है। तो आप लोग इस चीज़ को समझो और इस चीज़ पे वर्क कीजिए, तो काफ़ी आप भी सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। आज आपसे मिलकर मैंने जाना कि कोई भी काम कठिन नहीं होता अगर उसे करने की ठान लो तो। और लास्ट पे मैं सिर्फ ये 2 लाइन कहना चाहूँगी, भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनिए। डजेंट मैटर आप लड़की हैं या लड़का, अगर आपका गोल क्लियर है तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए छुपे रुस्तम के साथ। थैंक यू। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।